राम राम। हमारा तात्या का जो संवाद है उसका यह अंतिम भाग है। हमने अब तक के भागों में देखा गुरु महाराज तात्या और गुरु महाराज तात्या को रामचंद्र और उनके जो गुरु है वशिष्ठ इनका संवाद सुना रहे हैं। तात्या ने गुरु महाराज से पूछा कि समाधि देश का सुख क्या है। उसका जवाब गुरु महाराज ने दिया और एक प्रसंग गुरु महाराज तात्या को और समझाने लगे। एक समय सुन राम के आवर्ती तन माय। एक समय रामचंद्र को ऐसा लगा कि वह पूर्ण पार ब्रह्म कैसा है वह मुझे बताओ, और वह बताने की भांति भांति कोशिश उनके गुरु ने की। अब ये माया संतों को कैसे आड़े आती है, संतों को कैसे घेरती है, किस रूप में घेरती है, यह गुरु महाराज इस अंतिम भाग में हमें समझा रहे हैं। अब जब रामचंद्र ने माना नहीं तो गुरु ने उनको भेद बता दिया कि अर्ध उर्ध के माय कर्द शब्द जगाओ। वह जो अंदर और बाहर की श्वास जो है उसका भेद गुरु महाराज ने बताया। अब आगे देखो क्या होता है। उलट गगन में चढ़ गया लाग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद घट उपना फिर नहीं बूझे ज्ञान। फिर नहीं बूझे ज्ञान राजरीता सब छाड़ी। दिन दिन इधक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुनता तिया राम रया सुख मान। उलट गगन में चढ़ गया लगा त्रिकुटी ध्यान। अरे तात्या देख अभी हुआ क्या कि जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को भेद बताया कि अर्ध उर्ध में वह राम नाम का सुमिरन करो, वह हर्षायमान होकर रामचंद्र जो है यह सुमिरन करने के लिए बैठ गया और वह त्रिकुटी में ध्यान लगाकर बैठ गया। उलट गगन में चढ़ गया, बंकनाल के रास्ते से उलटकर वह मेरु का उल्लंघन करके त्रिकुटी में पहुंच गया। कौन? यह मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, वशिष्ठ मुनि का शिष्य। वहाँ पर क्या हो रहा है? लग्यो उलटगी गण में चढ़ गया लग्यो त्रिकुटी ध्यान। गगन से पिछम का रास्ता मालूम पड़ते ही वह त्रिकुटी में पड़ गया। और हुआ क्या? अब घट आनंद उपना फिर नहीं बूझे ज्ञान। फिर उसको अंदर ही अंदर बड़ा आनंद आने लगा, बड़ी खुशी महसूस करने लगा। फिर उसने अपने गुरु से और कोई ज्ञान पूछा नहीं। फिर नहीं बूझे ज्ञान राजरीता सब छाड़ी। अरे वह राजरीत जो है वह सब उसने छोड़ दी। दिन दिन ईधक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी। दिन दिन वह उसमें हर्षायमान होकर अपनी सूरत जो है वह उसने उस आनंद में उसको लगा दिया। सुख राम कहे सुन तातिया। अब गुरु महाराज तात्या से कह रहे हैं राम रया सुख मान। यह रामचंद्र जो है बस इसी ध्यान में लग गया, उसमें वह सुख मानने लगा। उलट गगन में चढ़ गया लग्यो त्रिकुटी ध्यान। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही नरेश। अंतर रही नरेश दिन दिन कहे गुरु के ताई। अब मेरे आनंद भरमरा क्या नहीं माई। सुख राम राम सुनता तिया तजा सकल जग भेष। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। अब यह त्रिकुटी छोड़कर वह समाधि देश में चले गया। समाधि देश में समाधि देश में छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश।
अब पार ब्रह्म को परचिया, अब पार ब्रह्म को उसने देख लिया, उस सतस्वरूप को उसने देख लिया। अंतर रही नरेश, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहा, बिल्कुल रूबरू रूबरू उसने देख लिया। और जब उस परमात्मा को, उस पूर्ण पार ब्रह्म को देखा, तब मन ही मन में रामचंद्र कहता है कि दिन दिन कहे सदगुरु के ताई, अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं कोई। हे गुरु महाराज तुम धन्य हो, मुझे वह आनंद जो है वह मिल गया, आपने मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं रखा। और उसने क्या किया? आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र ने इस जगत के सभी भेष छोड़ दिए और त्रिकुटी का ध्यान छोड़कर समाधि के देश में पहुंच गए। अब हो क्या रहा है आगे? अब चिंता, अब सबको चिंता पड़ी, कुण करसी ओ कुण करसी राज, रामचंद्र तो आपको कर बैठो जुग काज, कर बैठो जुग काज लोक सब चालर आयो, कहे ऋषि जी कुआण कहाँ तुम भेव बतायो, सुख राम देव ऋषि को कहे बिगड़ गयो सुर काज, अब कहो शरण है कौन है, हम कहाँ जावा भाज। अब जब रामचंद्र ने स्वयं का कार्य कर लिया तो इस जगत को जो है वह भूल गया। और जब जगत को भूल गया, जगत का राजपाट सब उसने छोड़ दिया, सारा भेष छोड़ दिया, तो यहाँ पर सभी को चिंता पड़ी। कहाँ पर? इस होण काल पार ब्रह्म में, इस होण काल पार ब्रह्म में। देखो यह सत्स्वरूप, यह सत्स्वरूप और यह होण काल पार ब्रह्म। होण काल पार ब्रह्म में यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में यह रामचंद्र जो है इसने वशिष्ठ मुनि से भेद लिया और बढ़िया ध्यान में लग गया और अपने आनंद में मग्न होने लगा। अब क्या हुआ? अब सबको चिंता पड़ी, कुणकर सी आराज। इस मृत्युलोक में सबको चिंता पड़ गई, अब ये राज्य कौन करेगा? क्योंकि वो तो अयोध्या का राजा था। हा? अब सबको चिंता पड़ी, ओ कुणकर सी राज, रामचंद्र तो आपको कर बैठो जुग काज। ये जिस कारण से जगत में आया था उसने अपना कार्य तो कर लिया। हा? लोक सब चालर कर बैठो जुग काज, लोक सब चालर आयो, कहे ऋषि जी को आण कहा तुम भेद बतायो, सुख राम देव ऋषि को कहे बिगड़ गयो सुर काज, अब कहो कौन सारणे कहाँ हम जावा भाज। अब हुआ ऐसे कि यह इसने अपना कार्य कर लिया, तो यह जो स्वर्ग है, स्वर्ग से देवता जो है, देवता चलकर इस ऋषि के पास में आ गए और आकर वशिष्ठ मुनि से कहने लगे, क्योंकि आया किस लिए था ये? स्वर्ग के देवताओं को जो दुख था राक्षसों से छुड़ाने के लिए यह अवतार लेकर आया हुआ था। अब उनको चिंता पड़ गई, ये तीन लोक में देवों को चिंता पड़ गई कि तभी सभी देव लोग जो है वो चलकर आए और वशिष्ठ मुनि से कहने लगे कि ये रामचंद्र को तुमने कैसा भेद दे दिया। उसको ध्यान करना बताकर उसको ध्यान में बैठा दिया। अभी सभी देवताओं का और हमारा कार्य जो है यह बिगड़ गया। सभी देवता जो है रावण के कैद खाने में पड़े हुए हैं और देवताओं का रक्षण करने के लिए रामचंद्र का अवतार हुआ था, तो तुमने इसको अभी समाधि में बैठा दिया। अब इन देवों का कार्य कैसे होगा? तब देवता जो है वशिष्ठ मुनि से बोले, अब हम भागकर किसकी शरण में जाए? जो अवतार हमको बचाने के लिए आया था उसको तो तुमने समाधि में बैठा दिया, अब हम किसके शरण में जाए? अब ये सारे देवता जो है
वशिष्ठ मुनि को बोल रहे हैं। वाष्ट मुनि चिंता करी अब कहा की हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए। कारज अड़ियो आय तबे ऋष दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। सुख राम तात्या राम जी यूं थिर हुआ माय, वाष्ट मुनि चिंता करी अब कहो कहाँ जाए। अब देखो वशिष्ठ, ये सारे देवता जो है, ये सारे देवता इनका कार्य करने के लिए आए थे। अब इन्होंने इस बात की जो कंप्लेंट है किसके पास में की थी? यह जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, इनके पास में यह कंप्लेंट की थी कि हमारे देवता जो है, इन देवताओं को तो वह जो रावण है वो तो लेकर गया, उनके कैद में पड़े हुए हैं। तो अब वशिष्ठ मुनि को चिंता पड़ गई। क्या चिंता पड़ गई? कि गुरु महाराज कहते हैं वाष्ट मुनि चिंता पड़ी अब कहाँ की हो जाए, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए। यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है, इनका कार्य अड़ गया, क्योंकि मैंने तो भेद बता दिया किसका? इस सत्स्वरूप का। ये तो आनंद समाधि में चले गया, इसने यहाँ का जो कार्य है वो छोड़ दिया, अब करे तो क्या करे। तब वशिष्ठ मुनि जो है, वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं? कारज अड़ियो आय तबेर ऋष दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। अरे रामचंद्र, यह ध्यान तू छोड़ दे और मैं जो कहता हूँ उस चीज को तू सुन, क्योंकि अभी ये ब्रह्मा विष्णु महादेव का कार्य जो है ये तो अड़ गया, देवताओं का कार्य अड़ गया। अब वशिष्ठ ऋषि ने देवताओं पर दया करने का विचार किया। हमने देखा है कई सीरियल्स में कि ऋषि मुनि जो है ये देवी देवताओं से बड़े हैं, वो उनके पास आकर वंदना करते हैं। तो ऋषि मुनियों को दया ही, वशिष्ठ मुनि के पास में वो भेद था, उनको दया ही कि देवताओं का कार्य अभी मुझे करना है। तो वो वशिष्ठ मुनि रामचंद्र के पास जाकर बोले कि रामचंद्र मेरी बात सुन, अब तो ये ध्यान करना जो है इसको छोड़ दे। कह रहे वचन विचार ऋष राम समाधि खोले। वाष्ट मुनि ऋष कह रहे वचन विचार। अब यह जो वचन है, वशिष्ठ मुनि ने जब रामचंद्र से कहा कि हे रामचंद्र तो समाधि खोल दे, तो आगे वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं? एक वचन सुन बोल एक वचन सुन बोल देव उभा आई, इंद्र सो करे पुकार सुरा की गतनकाई। सुख राम कहे सुन तातिया, राम न बोल्या बोल। कह रहे वचन विचार ऋष, कह रहे वचन विचार ऋष राम समाधि खोल। शब्दों में कहीं कहीं गड़बड़ है तो उच्चारण में कभी गड़बड़ी हो जाती है, क्षमा करें। जो गलती है वो मेरी है, वाणी जी की गलती नहीं है। तो देखो गुरु महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है यह विचार करने लगे, अरे रामचंद्र समाधि खोल, तू मुझसे कम से कम वचन तो बोल, कुछ बोल मेरे से। ये सभी देव आकर खड़े हुए हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये 33 कोटि देवता, इतना ही नहीं तो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र जो है वो भी आकर पुकार रहा है कि अब देवों की गति क्या होगी, देवता रावण की कैद में से कैसे छूटेंगे, बाकी देवों को रावण नहीं छोड़ेगा। इतना सब करने के बाद भी राम कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अरे वो तो समाधि में बैठे हुए थे। राम समाधि खोल के कहो गुरु सु आय, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारो जाय।
असुर न मारो जाय अर्ज मानो गुरुदेवा। ओ मोसर ओढ़ाव फेर कब पाऊ बेवा। मेरो कारज बिगड़े किसकी करूँ सहाय। राम समाधि खोल के कही गुरु सुआय। अब जब गुरु ने जब बोलना शुरू किया कि कम से कम कुछ वचन तो बोलो, तब रामचंद्र ने समाधि खोलकर गुरु से बोला, राम समाधि खोल के कहो गुरु सुआय। पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारो जाए। मैं यह सत्स्वरूप के चरण छोड़कर, इस पार ब्रह्म का चरण छोड़कर मैं असुरों को, राक्षसों को मारूंगा नहीं। हे गुरुदेव जी, मेरी अर्ज सुनो। अगर यह जीता हुआ दाव अगर हार गया, यह चूक गया, तो फिर मुझे कब गुरु मिलेंगे और कब ऐसा भेद मिलेगा और कब मुझे परमात्मा में मैं जाकर मिलूंगा। मेरा जब कार्य बिगड़ गया तो फिर मैं किसकी, तुम देवताओं की चिंता कर रहे हो, उनका कार्य बिगड़ गया करके। तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव की चिंता कर रहे हो, उनका कार्य बिगड़ गया करके। देवता जो है, देवताओं को रावण ने कैद कर लिया है, तुम उनकी चिंता कर रहे हो। लेकिन मेरा जो जब कार्य बिगड़ जाएगा, मैं तो यहाँ पर इनको मार दूंगा, मैं तो ये कार्य कर लूँगा, लेकिन मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, फिर मैं किसकी सहायता करूँ। अपना काम बिगाड़कर दूसरे की सहायता करने में नुकसान है। क्या ऐसा भेद मुझे पुनः मिलने वाला है? हे गुरुदेव जी, मैं राक्षस को नहीं मारूंगा। दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप। मेरो कार्य सत्य कहूँ काय बिगाड़ो आप। काय बिगाड़ो आप देव दानो ये एक ही। इनका एक बुहार ज्ञान कर ली जो देखी। सुख राम राम सुनता तिया कहे गुरु से आप। दया न कीजिए झूठ की जिन संग बाघे पाप। अब रामचंद्र जो है यह आत्म परीक्षण कर रहा है, ज्ञान की गहराई समझ रहा है और अपने गुरु को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अरे दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप। मेरो कारज सत्य कहूँ काय बिगाड़ो आप। काय बिगाड़ो आप देव दानव सब एक ही। अरे ये देव भी अगर है और दानव भी अगर है तो सारे ब्रह्म के जीव वो एक ही है। हाँ, ये दोनों जो है, देव हो या दानव हो, एक ही है, दोनों एक ही माया है, दोनों चेतन है, दोनों चेतन से आए हुए हैं। अब इनका कार्य मैं करते बैठूंगा, मेरा कार्य मैं क्यों बिगाड़ लूं? और सबसे बड़ी बात क्या कही कि दया न कीजिए झूठ की। यह जो देवता जो है, ये जो राक्षस है, ये क्या है? ये सब झूठा पसारा है। मैं इनमें क्यों अटकते बैठूं? हाँ, इनकी दया करने से क्या होगा? मैं देवताओं की रक्षा करूंगा, मेरा पुण्य बन जाएगा। मैं राक्षस का संहार करूंगा, ये मेरा पाप कर्म बन जाएगा। यहाँ पर मेरा पुण्य कर्म बन रहा है, यहाँ पर मेरा पाप कर्म बन रहा है। पुण्य भोगने के लिए मुझे आना पड़ेगा, पाप भोगने के लिए मुझे आना पड़ेगा। मेरा जन्म मरण से छुटकारा कहाँ होगा? है? अरे देव दानव सब एक ही है, ये इनका एक ही व्यवहार है। तुम ज्ञान में करके देखो, ज्ञान में देखो तुम, अगर देखोगे तो देव दानव तुमको एक ही दिखेंगे। सभी ब्रह्म है, उसमें चेतन है, सिर्फ पराक्रम अलग अलग है। ज्ञान कर लीजे देखी सुखराम कहे सुन तातिया। कहे गुरु से आप दया न कीजिए झूठ की। अरे यह जो देवता जो है और ये जो राक्षस जो है, ये दोनों झूठे हैं, ये दोनों माया है। और मुझे तो वह सत्स्वरूप ब्रह्म चाहिए। ये माया में अटक के क्या करूं मैं? और इनकी संगति में जाकर क्या होगा? और मेरे पल्ले पाप बंधा जाएगा। तीन लोक की रीत सदा, तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई। क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न दोई। कहाँ वो मारे जाए कहाँ कारज वे यारा। चार दिना की बाद उरे ये मरसी सारा।
सुख राम राम सुन तातिया, यूं गुरासु आय। या झूठी बाता करण में, मत बोधे माय। अभी रामचंद्र जो है वशिष्ठ मुनि में बोला, अरे ये जो 3 लोक है, यह स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये देवताओं की पुरिया, इनकी रीति ऐसी है। कैसी रीत है? एक क्षण में आते हैं, एक क्षण में जाते हैं, एक क्षण में जीतते हैं, एक क्षण में हारते हैं। देव और राक्षस, इनका सुख दुख कभी नहीं मिटता। एक जीतता है तो दूसरा हारता है। जीतने वाला सुखी होता है, हारने वाला दुखी हो जाता है। इनका कार्य जो है 4 दिनों का है। आगे पीछे जो है ये इधर, ये इनको तो प्रलय में पड़ना ही है, क्योंकि स्वर्ग में भी अगर पहुंच गए तो उनकी जब वहाँ का सुकृत खत्म हो गया तो उनको वापस आना ही है यहाँ पर। राक्षसों के ये जो है इस वृत्ति वाले, इनके श्वास खत्म हो गए, इनको भी तो जाना ही है। ये सब प्रलय में पड़ने वाले हैं। ये इधर से भी मरेंगे, उधर से भी मरेंगे। हाँ, इस प्रकार से रामचंद्र ने अपने गुरु को समझाया। ऐसे झूठे काम के लिए तुम मुझे क्यों गड्ढे में डुबा रहे हो? हाँ, मत बोधो धेमाय, ये गड्ढे में मुझे मत गिराओ वशिष्ठ मुनि। फिर आगे क्या होता है? वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मार्यो जाय। पीछे हम ना छेड़सी, दीजे ध्यान लगाए। दीजे ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा। वो परमारथ साज भाव उर शिष्य है मेरा। सुख राम कहे, सुख राम राम ने तातिया, यूं समझायो आय। वाष्ट मुनि चट हट पड़े, रावण मार्यो जाय। वशिष्ठ मुनि ने हट पकड़ लिया। वशिष्ठ मुनि ने हट पकड़ लिया रामचंद्र, क्योंकि शिष्य था। क्या हट पकड़ा? कि तू जाके रावण को मार। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मार्यो जाय। पीछे हम नहीं छेड़सी, ये काम कर दिया फिर मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। दीजिए ध्यान लगाए, फिर और तू जाकर सुमिरन में लग जा। दीजिए ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा। बस ये कार्य तू कर दे, फिर मैं तेरे रास्ते में कोई अटकाव नहीं करूँगा। हाँ, फिर बेशक तू ध्यान लगाने में बैठ जा, फिर तेरा कार्य नहीं बिगड़ेगा। यह परमार्थ का काम जो है, यह साधने के लिए जो तू आया है, तुम्हारे हृदय में मेरा भाव है और तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो कर। तो रामचंद्र क्या कहता है? राम कहे गुरुदेव को, किसको मारो जाय। 14 तीनों लोक में, एक पुरुष रहो छाय। एक पुरुष रहो छाय, दूसरा नाही दिसे। हाथा कहे शरीर, कूण विध काट्यो जाही। राम कहे गुरुदेव को, किसको मारो जाय। 14 तीनों लोक में, एक पुरुष रहो छाय। एक पुरुष रहो छाय, दूसरा दिसे नाही। हाथा कहे शरीर, कूण काटो विद जाही। सुख राम ब्रह्म जब भासियो, ता तब आ कही बजाय। राम कहे गुरुदेव को, किसको मारो आय। देखो रामचंद्र का जो देखने का जो तरीका है, उसका जो ज्ञान दृष्टि जो उसकी जो खुल गई है, तो कितना सही सही दिखाई दे रहा है उसको, और गुरु जो है उसको अटका रहा है। अरे रामचंद्र ने वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुजी, मैं किसको मारूं? अरे ये 3 लोक 14 भवन में मुझे तो एक ही पुरुष व्याप्त दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा ही दिखाई दे रहा है मुझे सभी में। हाँ, वह ब्रह्म सभी में है। देवताओं में भी वही ब्रह्म है और राक्षसों में वही ब्रह्म है। उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, अपने हाथ से अपना शरीर किस तरह से काटा जाएगा? मुझे तो देव और राक्षस एक ही दिखाई दे रहे हैं, फिर मेरे हाथों से मेरा शरीर मैं कैसे काटूं?
सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले कि रामचंद्र को सर्वत्र एक ही ब्रह्म का आभास हुआ, तब रामचंद्र जो है इस प्रकार से दृढ़ता से बोला। ये दृढ़ता आ गई उसमें। हा? हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जहां देखो तहां सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भगत भजन ये भेवा। देखो, जहां जाऊंगा वहां तो सदगुरु सही दिखना चाहिए, ऐसी दृष्टि हमारी आनी चाहिए। संत जन कैसे होते हैं? समदृष्टि होते हैं, समदृष्टि। गुरु महाराज ने इस बात पर जोर दिया है कि संतजन जो होते हैं समदृष्टि होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी अगर क्रोध है किसी विषय को लेकर, सत्य के बारे में क्रोध हो तो बात अलग है। तुम्हारे अंदर अगर कभी जलन है, द्वेष किसी को लेकर, तो वो समदृष्टि नहीं हुए। ऐसे समदृष्टि संत जन होते हैं, उनकी बात गुरु महाराज कर रहे हैं यहां पर। हा? गुरु महाराज कहते हैं कि रामचंद्र की दृष्टि जो है वह तो बिल्कुल खुल गई, उसके सतनेत्र खुल गए, उसको सभी जगह पर जो है वह परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। यह जो समदृष्टि जो है ये संतों के अंदर आनी चाहिए। शिष्य बूझे 100 बार झलक वो नहीं होवे, धीरज सूदे ज्ञान भरम शिष्य का सब खोवे, उलझे को सुलझाय दे ये सतगुरु सहनान, दूजा तो सुख राम कहे कनफू का गुरु जान। ये जो काल के जीव, इसमें उलझे हुए जो जीव है, उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु सेनान, ये होते हैं समदृष्टि संतजन। वो ये नहीं देखते कि ये ऐसा है कि वो वैसा है, जीव का स्वभाव नहीं देखते। उनके पास कोई भी आओ, किसी भी जाति का आओ, किसी भी धर्म का आओ, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। ये होते हैं समदृष्टि संतजन। अगर आज भी हमको कोई ऊंच नीच दिख रहा है, आज भी अगर हमारे अंदर कुछ कम ज़्यादा किसी को हम आंक रहे हैं, तो ऐसा समझो कि हमको ये ज्ञान अभी तक नहीं समझा। गुरु महाराज जो बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर रामचंद्र जो है, क्योंकि गुरु तो सबको मिले हैं, गुरु तुमसे किस प्रकार का कार्य करवा लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गुरु जो है कौन है? वशिष्ठ मुनि। शिष्य कौन है? रामचंद्र। रामचंद्र को ज्ञान जब उपजा तो अपने गुरु से कह रहा है कि तुम ज्ञान दृष्टि से देखो, ये तो सब एक ही है, देवदानव एक ही है, ये आज ना कल मरने वाले हैं, मेरे से क्यों इनको तुम मरवा रहे हो? मुझे तो सभी में एक ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तुम भी ज्ञान दृष्टि से देख लो। ये ज्ञान जब आया तब अपने गुरु से वह दृढ़तापूर्वक यह बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी गुरु जो है हठ में पड़ गए। हाँ, वाष्ट मुनि तब बोलिया, 3 लोक सच एक, पण शुभ अशुभ बहु रहे, सो घट भीतर देख, सो घट भीतर देख घेर मार्ग पर लाओ, आप को काम और को काई चाहो, सुख राम राम गुरु आजब कही, सब सुर कारज लोक, वाष्ट मुनि तब बोलिया, 3 लोक सच एक। वशिष्ठ मुनि रामचंद्र से बोले कि तुम जो कह रहे हो ये तो बिल्कुल सत्य है, तीनों लोक में सर्वत्र वही ब्रह्म है, परंतु शुभ अशुभ, यह जो अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार जो है ये संसार में है। वैसे ही तुम्हारे घट में भी तुम देख लो, अच्छा व्यवहार भी तुम्हारे घट में है और बुरा व्यवहार जो है वो भी तुम्हारे घट में है। हाँ, अच्छा और बुरा तुम्हारे मन में बर्ताव करता है। बुरी बातों के अगर तुम्हारा मन बुरी बातों की तरफ चले जाता है तो तुम उसको
मारकर उसको लौटा कर, मन को मारते तो मन को लौटाते हो वहाँ से, उसको बुरे दिशा में नहीं जाने देते हो। हाँ, तुम बुरे कर्म की तरफ जाने को मन को रोकते हो या नहीं रोकते हो? ऐसे ही बुरे कर्म करने वाले मन को क्षण में मारकर रास्ते पर लाते हो, और उसको तुम लाओ तो अपना काम करो, दूसरे को क्या चाहते हो? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले, तब वशिष्ठ ने सभी देवों की तरफ देखकर ऐसा समझाकर रामचंद्र को समझाया। हाँ, यो पर चायर रामसु रावण मार्यो जोय, पार ब्रह्म को छाड़ कर लिया काल अगरोय, लियो काल अगरोय राम पर बसुआ बाई, माया बड़ी बलाय डाव दे पकड़े आई, सुख राम कहे सुनता तिया संत समाधि होय, यू पर चायर राम के रावण मार्यो जोय। इस तरह से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को परचा कर रामचंद्र के हाथ से रावण को मरवाया। रामचंद्र ने पार ब्रह्म को छोड़कर काल और पाप को रोक लिया। काल और पाप को रोक लेने में रामचंद्र जो है वह परवश हो गया। रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के वश होकर, रावण ब्राह्मण था, उसका यह ब्रह्म हत्या का पाप जो है जीते जी रामचंद्र ने अपने सिर पर ले लिया। ऐसी यह माया जो है, माया बड़ी बलाय है, काहू न जीती जाए, ये किसी से जीती नहीं जाती। ये माया संतों को इस प्रकार से घेरती रहती है, अपना दांव साधती है, अपने दांव से जीवों को पकड़ लेती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले कि तात्या सुनो, जो समाधि में पहुँचे हुए जो संत है वो इस माया से अलग है। इति तात्या को संवाद संपूर्ण। तो यहाँ तक हमने यह तात्या का संवाद देखा। तो बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर हमारे ध्यान में आ गई है, तो इस विषय को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अब होता ऐसे है कि यहाँ पर सुनने के बाद कुछ लोग फ़ोन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर प्रश्न पूछिएगा, उसमें कोई दुमत नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरी समझ है, उसका जवाब मैं आप लोगों तक ज़रूर दूंगा। ये जो YouTube चैनल है, इसके नीचे जो क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स जो है वो बंद करके मैंने रखी है। तो वो इसलिए बंद कर दी है कि कई प्रकार के लोग कमेंट्स करते हैं और उन सभी को जवाब देना पड़ता है, उसमें समय चले जाता है। तो सही में अगर जिसको प्रश्न अगर पूछने हैं तो मेरा ईमेल जो है, मेल पर आप प्रश्न आप पूछ सकते हो। मेल पर अगर आप प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब मैं आपको मेल से दे दूंगा या फ़ोन कर दूंगा। और फ़ोन का समय आपको लोगों को पता है, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो। उस कार्य के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आज यही तात्या के संवाद को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।